आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक परिक्रमण गति होती है, एक घूर्णन गति होती है। परिक्रमण गति, पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, तो उसको रोटेशन कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी एक फिक्स एरिया में, एक फिक्स कक्षा में, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है सूरज के चारों ओर। और हमारी पृथ्वी पर जो अक्ष है या कक्षा जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा असल में कुछ नहीं है। हमारी पृथ्वी बस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। ये हमारे डे और नाइट का दिखा रखा है। इसको प्रदीप्त वर्त कहते हैं। जो दिन और रात को दिखाएगा ग्लोब पर, उसको प्रदीप्त वर्त कहेंगे। और दिन और रात होते कैसे हैं? जहाँ पृथ्वी के जिस एरिया पर सूरज की किरणें पड़ेंगी वहाँ दिन होगा, और जिधर आधे एक टाइम में आधे ही हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, आधे हिस्से पर जब सूरज की लाइट पड़ेगी तो वहाँ दिन होगा, और जहाँ नहीं पड़ेगी आधे हिस्से पर, वहाँ रात होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लेती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी डेली अपने अक्ष पर रोटेट करती है, 24 घंटे घूमती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। और ऋतुओं में परिवर्तन, सूरज के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो उसी की वजह से ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। और इस पूरे घूमने को 365 दिन और 1/4 यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने का। सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, यानी एक वर्ष का टाइम लगता है पृथ्वी को। और इन्हीं से जो है ऋतुएं डिसाइड होती हैं। जहाँ सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं वहाँ गर्मी होगी, जहाँ थोड़ी तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ सर्दी होगी। ये वाला जो डायग्राम है वो इसी चीज़ को डिनोट करता है। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। हमारा आमतौर पर वर्ष 365 दिन का होता है, और पृथ्वी जो है एक 300 अपना एक चक्कर सूरज का 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। और 4 वर्षों तक वो 6 घंटे जुड़कर पूरे 24 घंटे बनाते हैं, यानी एक दिन बनाते हैं। इसलिए लीप ईयर 366 दिन का होता है, और फरवरी 28 की बजाय 29 की हो जाती है, तो इसी को लीप ईयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर आयनात की, यानी उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। इसे विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध के जब सीधे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उसमें गर्मी होगी। वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस पिक्चर में यही चीज़ दिखाई गई है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की अगर बात कर रहे हैं तो हम 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को ही उत्तर आयनात कहते हैं। और दक्षिण आयनात, जब दक्षिणी भाग में प्रकाश होता है तो उसे दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहते हैं। जब पृथ्वी के दक्षिण भाग में बड़ा दिन होएगा तो उत्तरी भाग में सबसे छोटी रात होगी। उल्टा होता है दोनों में। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूरज की और नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुवत विषुव कहा जाता है, इसलिए इसको विषुव कहा जाता है। और 3 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस चैप्टर की याद रखने लायक हैं।
22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है, जिसमें दक्षिण ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है और मकर रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिण पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश भाग में प्रकाश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु होती है वहाँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, जिनको आप सॉल्व करेंगे। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? क्या रीजन है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं? दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे 24 घंटे में होने वाला घूर्णन क्या कहलाता है? और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं और एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं?